दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत किन्नौर का वन विभाग आए दिन चर्चा में रहता है, क्योंकि किन्नौर में सागवान के झाड़ की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। किन्नौर से सागवान की लकड़ी ये पूरे भारत में जाती है, इसीलिए इसका फायदा वन विभाग के कर्मचारी उठाते हैं। पिछले 2 साल से आरएफओ खंडार आए तब से और भी इस सागवान के झाड़ों को नुकसान हो रहा है। इस तरफ आला अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किन्नौर के आरएफओ खंडारे ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जलयुक्त शिवार अंतर्गत बहुत से कामों में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने भी कहा है और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कहा है। किन्नौर के आरएफओ खंडारे ये बहुत बार किसी न किसी बात में चर्चा में रहते हैं। कुछ दिन पहले वनपाल को मारने के बारे में और जलयुक्त शिवार के अंतर्गत जो काम हुए वो काम बहुत ज़्यादा बोगस होने के बारे में भी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता एस अहमद अली ने आज की न्यूज़ को बताया है। इस तरफ वन विभाग के कमिश्नर महाजन सर, वो डीएफओ ठाकरे सर, सब डीएफओ चौबे सर इस तरफ ध्यान दे और इस आरएफओ खंडारे को जल्द से जल्द तबादला करें या फिर सस्पेंड करें। देखते रहिए आज की न्यूज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आई तो आगे ग्रुप में शेयर कीजिए। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज हमारे साथ में बापू तेरे देश के संपादक एस अहमद अली और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और सभी के साथ में लड़ने वाले एक सामाजिक नेता है और इन्होंने 26 जनवरी को कुपोषण किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ में। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो खंडारे हैं आरएफओ, वो खंडारे भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसा इनका आरोप है। इससे पहले भी 15 अगस्त को बैठे थे इसी मांग को लेकर, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। फिर एक बार 26 जनवरी को बैठे थे, फिर आश्वासन देकर सहायक जिला अधिकारी अभिनव गोयल इन्होंने आश्वासन देकर इनका कुपोषण उठा दिया गया था। फिर एक बार आज की न्यूज़ में इनका स्वागत है और पूछते हैं कि ये बार बार वन विभाग के खिलाफ में बैठते हैं, फिर इसकी सुनवाई क्यों नहीं होती और कहां तक सुनवाई हुई, ये जरा आप जानकारी दे। देखो, ये जलयुक्त शिवार योजना इस शासन का जो एक एजेंडा है, शासन का जो एक नियम है, योजना है कि ये योजना के तहत वन कार्यालय की तरफ से वन खेड़े बंधे जाए और रास्ते बंधे जाए, नाला बिल्डिंग, नाले का काम होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा ये तालुका जो आदिवासी तालुका है, ये भरपूर जंगल का एरिया है। जंगल के एरिया में जैसे कि हमारे पास इतने जानवर है, आज वो जानवर को जैसे कि पानी नहीं मिल रहा है और ये वनखेड़े बनने का कारण ये है कि जानवरों को पानी मिले, ताकि जानवर जैसे कि पानी अगर उनको मिल रहा तो वो शांति से जैसे रह सके। गांव में नहीं आते, गांव में नहीं आ सकते। अच्छा, तो गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, नुकसान भी नहीं होता। यहाँ पर हमने बहुत सारे न्यूज़ें भी डाले हैं जो कि किसान भाइयों के ऊपर भालू हमला कर रहा है, कभी कोई जंगली जानवर हमला कर रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? फॉरेस्ट के जितने भी जो अधिकारी है, जो कंडारे है, जो भी वनपाल वगैरह जो भी है, इनका कोई नियंत्रण जो है कि ये जंगल पे नहीं है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ ये की काम कर रहे हैं कि कौन से तरीके से शासन की नीति को चुना लगाना
ये उनका काम है। विकास के नाम पे जो है सो कि वो अपने खुद के घर भर रहे हैं। अच्छा, हमने जो है सो कि बार बार यही कोशिश की है कि भाई हमारा तालुका है, हमारे तालुके पे नियंत्रण रखना ये तो आमदार का और खासदार का भी काम है, और वो भी लोग जो है सो कि बेचारे रख रहे हैं, नहीं बोल के नहीं। और हमारा भी बोलना ये है कि भाई जंगल महफूज रहे, झाड़ा जो है महफूज है। आज झाड़ा कट जा रहे हैं, और यही जो है कि अधिकारी जो है जो कटाई करके जो 2 नंबर के लोग है काट के जो बेचे, उनको रिस्पॉन्स जो है कि वन कर्मचारी का है, हमारे का है। इससे पहले राजगढ़ के पास 200 झाड़ कटे। आज वो झाड़ जिनको जो है जगह पे नहीं है, लापता है, वो झाड़ों की चौकसी करना कौन? हमने जो है कि ये इसके लिए ये झाड़ा है जैसे कि अभी जैसे कि हमले कर रहा, 1-2 लोग मर चुके हैं। हाँ, ये पानी की वजह से मरे, पानी नहीं रहने से वो गांव में आ जा रहे। गांव में आने के बाद में उनको कुछ सुधरा नहीं, वो किसी को जो हमला कर रहे हैं, ये लोगों की जो जान जा रही है, इसके जवाबदार जैसे कि वन अधिकारी है, दूसरे कोई भी नहीं है। और ये वन अधिकारी के ऊपर कोई अधिकारी का कोई अंकुश नहीं है, कोई नेता का अंकुश नहीं है। आज जैसे कि करोड़ों रुपए निधि आई, आज जैसे कि एक एस्टिमेट जैसे कि वनथड़े का एस्टिमेट के हिसाब से 2,80,000 है। एस्टिमेट के हिसाब से जैसे कि लोग काम बता के एमबी 2,80,000 रुपए जैसे कि उसमें रिकॉर्ड करके एक एक काम उत्तर प्रदेश से 40,000, 30,000, 40,000 ऐसा जैसे काम किए। इतने सारे पुरावे रहने के बाद हमने 15 अगस्त को जैसे कि डिप्टी कलेक्टर ऑफिस के पास उपोषण किया, ताकि हम जैसे कि अधिकारी को हम ये बताना चाहते थे कि देखो ये हमारा तालुका है, आपके देखरेख में जैसे कि ये काम हो रहा है, ये काम गलत हो रहा है, इस पे आप थोड़ा नजर डालो। हमारे शासन की नीति का नुकसान कर रहे हैं ये भ्रष्ट अधिकारी, 4 बार जैसे कि सस्पेंड होने वाला धंधा है, इसके ऊपर थोड़ा नजर डालो। काम अच्छा होना चाहिए। जंगल में जैसे कि जानवरों को पानी नहीं, कोई हमारा जैसे कि उसमें कोई नून नहीं, हमको आश्वासन दिया गया, कोई चौकसी नहीं। उसके बाद फिर हम नांदेड़ जाकर जैसे कि कलेक्टर ऑफिस के पास भी उपोषण किए। उपोषण करने के बाद भी जैसे कि हमको जैसे कि खाली आश्वासन दिया गया, तारीख पे तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बाद अभी 26 जनवरी को हम एडीओ साहब के पास जैसे कि उपोषण पे बैठ के हम हमारे पास जितने प्रूफ के साथ हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें 7 करोड़ का जैसे कि नुकसान हुआ, शासन का भ्रष्टाचार हुआ, आप इसकी चौकसी करो, शासन को बचाओ। आप जैसे प्रशासन अधिकारी है, शासन के नुमाइंदे है, शासन का काम करना चाहिए। आप शासन आपको यहाँ भेजा है कि जैसे कि आप इसकी नुमाइंदगी करो, जैसे कि हमारे पास जो काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये देखना चाहिए। मगर कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं है। सब डीएफओ भी जैसे कि हमको लेके आश्वासन दिया, मगर वो भी करने को तैयार नहीं है। डीएफओ नांदेड़ का वो भी नहीं, औरंगाबाद का भी जैसे नहीं। ये पूरी मिली भगत है, ये मिली भगत जिस मिलकर करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, और इसमें कोई चौकसी नहीं है। मैं जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जैसे कि हमारे वन मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सही में अगर देशभक्त है और देश को बचाना चाहते हैं, देश की निधि बचाना चाहते हैं, सही विकास करना चाहते हैं, तो इस पे गंभीरता से इनकी जैसे कि चौकसी होना चाहिए। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार बिल्कुल जैसे कि आपके सामने आएगा, वरना जैसे कि हमारा जैसे कि हमारी प्रतिनिधि कोई काम की नहीं है। जब शासन को हम नहीं बचा सकते तो बिल्कुल ये हमारा कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा और प्यारा जंगल है, क्योंकि किन्वट एक आदिवासी इलाके से जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और उन जंगली जानवरों की देखरेख ये वन विभाग नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। हमारे हिंगोली के खासदार दबंग नेता जो कि बहुत ही अच्छे हैं, किसानों की सुनने वाले हैं, हेमंत पाटिल, इनसे ये गुजारिश है कि ये किन्वट वन विभाग की तरफ देखें और जिन किसानों के ऊपर हमला हो रहा है उन किसानों को इंसाफ दे। ऐसे बहुत सारे किसानों की मांग है, और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता एस अहमद अली ये कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर उपोषण किए हैं और हर तरफ ऑफिसों में चक्कर लगा रहे हैं और इनको आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारे हिंगोली के खासदार दबंग और सिंघम नेता हेमंत पाटिल से गुहार लगाने रहे कि ये इंसाफ दे। आगे देखिए, ये बात तो आपकी सही है
आदरणीय हेमंत जी पाटिल एक अच्छे जैसे कार्यकर्ता और अच्छे नेता है, उनके बारे में तो जितना भी तारीफ करे उतनी कम है। मैं उनसे भी जो है बात करूंगा। और अगला हमारा जो है उपोषण मंत्रालय के पास है, मुख्यमंत्री साहब के जो है कार्यालय के सामने हमारा जो है उपोषण है। उस वक्त हम जो है मुख्यमंत्री साहब को जो हम जो वीडियो लाए हैं, अच्छा जितने भी ये जो बताएंगे। हाँ, तो मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो वनतड़े और जलयुक्त शिवार जो बन रहे हैं, वहाँ के आपके पास फुटेज या फोटो या वीडियो सब है आपके पास, सब पुरावे हैं समझो पूरे। तो यहाँ पर काम नहीं हुआ आपकी, ये वो है समझो मांग है समझो, यहाँ काम नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो और क्या आप बोलना चाहते हैं? हमारा बोलना यही है कि भाई ये तो वनथोड़े का सवाल रहेगा। आज परसों के दिन जैसे कि हमारे देश उन्नति में पड़ा है कि पूरे किसान जैसे काश्तकारों की जैसे कि मांगनी है कि जितने भी जैसे कि महाराष्ट्र में जो वनथोड़े बने उनकी पूरी चौकसी होना चाहिए। ये तो यहाँ का भी पूरे महाराष्ट्र में यही हाल है। लेकिन मैं यहाँ का रहवासी होने के बावजूद ये तालुके के ऊपर देख रेख करना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि यहाँ का मैं नागरिक हूँ। ये मेरे नागरिक होने के नाते मैं यहाँ के अधिकारियों को जैसे कि मैं अपने प्रूफ के साथ ये बताया और बताना चाहता हूँ, फिर भी ये जैसे कि कार्य ये जो चौकसी के लिए दुर्लक्ष कर रहे, इसका कारण क्या है मैं ये अधिकारी से पूछने वाला हूँ। मंत्रालय के पास जब मैं उपोषण पे बैठूंगा, ज्यादा मैं उपोषण पे बैठा था, वो अधिकारियों को जो कि वहां पर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आप इनको बुला के पूछिए कि हमारे जैसे कि उपोषण हमारी तकरार की दखल किस लिए ली नहीं गई, क्यों नहीं ली गई, इसका कारण क्या है, और इतना भ्रष्टाचार जो हुआ है करोड़ों रुपए का, इसका जवाबदार कौन है, ये हम जो है कि मुख्यमंत्री जी से जो बोलने लगाएंगे और पूछने लगाएंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। अगर जब तक अगर मुख्यमंत्री साहब जो ये इसकी नोट लेंगे और इसकी चौकसी अगर करेंगे तो सचमुच में जैसे कि ये जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है ये पूरे जेल में जाना निश्चित है। अच्छा, मैं ये एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं कि वन विभाग के RFO खंडारे ये 2 बार सस्पेंड हुए, फिर किन्नौर में जो इनकी ड्यूटी है तो फिर वो कैसा सस्पेंड होने के बाद यहाँ पर कैसा लिया गया? अधिकारी इतने जो है कि कमजोर हो चुके हैं, पैसा देने के बाद तो इनको सिर्फ पैसा ही होना, तो ये अधिकारी क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है कि उसको सस्पेंड किया जाए, नहीं, पैसे देने के बाद फिर रुजू। आज जो है कि सांगड़े की जो है कि बदली का आर्डर निकले वाला है, उसके बदली का आर्डर क्रमांक 9434 है। अच्छा। लेकिन उसकी बदली जो है कि शिवरी अपर ऑपरेट में हुई है, आज भी वो यहाँ है और अपनी जो है बदली कैंसिल करने के चक्कर में नांदेड़ के DFO साहब ने जो है उसकी बदली का आर्डर निकाले, मगर आज भी वो जहाँ के वहाँ स्थगित है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बदली होने के बाद ये अधिकारी यहाँ क्यों रहेगा। जब तक कि ये अधिकारी यहाँ से नहीं रहेंगे, हम जो तकरार करें उसकी चौकसी उन्हें जो तो अड़थड़ा आते रहेंगे। जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, इन लोग अड़थड़ा डालते रहेंगे, इन लोग MBA रिकॉर्ड और जैसे कि एस्टीमेट लेकर अगर हमारे साथ चल के चौकसी करेंगे तो निश्चित जो है भ्रष्टाचार सामने आएगा। लेकिन इन्हों जब तक है चौकसी बिल्कुल कोई करने वाला नहीं है। इनकी बदली होने के बाद चाहे कलेक्टर साहब हो या डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, इनकी बदली तुरंत करा के बाद में चौकसी अगर कराएंगे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार बिल्कुल आपके सामने आएगा। ये थे एस अहमद अली, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका दिल इसलिए दुख रहा है कि क्योंकि यहाँ पर वन विभाग बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा जंगल रहने की वजह से वन विभाग के खिलाफ में इन्होंने धरने आंदोलन किए, उपोषण किए, और इनकी यही मांग है कि भ्रष्टाचार अधिकारियों को जल्द से जल्द सस्पेंड करे और उनका तबादला करे। इनकी यही मांग है और इनकी ये मांग पूरी होती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए आज की न्यूज और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज पसंद आई तो आगे शेयर कीजिए। शुक्रिया।